हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आइए आज हम जरा एक बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चंस के समूह पर, यानी कि एक ऐसे प्राइज पर जो विश्व का सबसे बड़ा, सर्वोच्च और सर्वाधिक धनराशि वाला पुरस्कार है, अर्थात नोबेल प्राइज, है ना। नोबेल पुरस्कार इस विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, जिसकी जो शुरुआत थी, यानी जिसकी जो नींव रखी गई, वो 1895 ईस्वी में एक ऐसी सोच ने रखी जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल ने 1895 में, जो डायनामाइट का आविष्कारक है, 1895 में यह तय किया कि उनकी जो धनराशि है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा एक बैंक में जमा कर दिया जाए, और उससे जो ब्याज प्राप्त हो उससे बाहर विश्व के अंदर जो लोग अपना समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं उनको सम्मानित किया जाए, है ना। तो अब क्या होता है, 1895 में इस बात को सोच लिया गया। 27 नवंबर 1895 को, 1895 को, ठीक। अब 1896 में अल्फ्रेड नोबल इस दुनिया को अलविदा कह गए, ठीक है। अब क्या होता है, उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को, उनकी पुण्यतिथि 10 दिसंबर को 1901 यानी कि 1901 से नोबेल पुरस्कार देने की एक नई प्रथा आरंभ हुई, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनते रहिएगा, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। आने वाले एग्जाम्स के, यानी कि 1 वर्ष तक का ये क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप जरा इनको, इस चीज़ों को समझिएगा, ठीक। अब बात करते हैं नोबेल प्राइज 2020 की। 2020 के नोबेल पुरस्कार किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ठीक। तो आप देखिए 2020 में जो नोबेल पुरस्कार है, मैं फिर बोल रहा हूँ एक बार फिर आपको, अल्फ्रेड नोबेल की याद में 10 दिसंबर को ये पुरस्कार वितरित किया जाता है उनकी पुण्यतिथि पर। कहाँ से आता है ये पैसा, उनका जो एक, कहना चाहिए उनकी जो धनराशि थी, वो उन्होंने स्वीडिश बैंक में जब अपनी सबमिट कर दी, जमा कर दी, उससे जो भी ब्याज प्राप्त होता है उससे नोबेल फाउंडेशन यह पुरस्कार वितरित करती है, ठीक। अब 1901 में जब ये पुरस्कार देना आरंभ हुआ, तो इसके लिए जो क्षेत्र निर्धारित किए गए, वो क्या क्या थे आपके, भौतिक विज्ञान क्षेत्र, रसायन विज्ञान क्षेत्र, आपका चिकित्सा, शांति और साहित्य। बात समझिएगा, 1901 में जब पुरस्कार देना आरंभ हुआ तो ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। वो कौन कौन से क्षेत्र थे, आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, आपका पीस एंड लिटरेचर, ठीक है। 1969 में जब हुआ क्या, 1967 में स्वीडिश बैंक ने अपने 300 वर्ष पूर्ण किए। अब 300 वर्ष पूर्ण करने के उपरांत इसने घोषणा कर दी कि अब इकोनॉमी, क्योंकि बैंक किसका मुद्दा है, अर्थ का मुद्दा नहीं है, तो इकोनॉमी का मुद्दा है ना। तो 1969 से अर्थशास्त्र में ये पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक। ये बात, थोड़ी सी बातें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं, इनको हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 2020 में मिलने वाले पुरस्कारों के बारे में, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है चिकित्सा में। तो आपको याद रखना है क्षेत्र का नाम, किस उपलब्धि क्या है, किस व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। तो चिकित्सा में हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज हुई है। हेपेटाइटिस ए और बी लीवर संबंधित एक रोग है, ठीक है। तो इस डिजीज के लिए हेपेटाइटिस सी का एक वायरस और होता है, इसकी खोज कर दी है, ठीक है। इस खोज के लिए जो आपको दिया गया है प्राइज, ये दिया गया है अमेरिका के आपके हार्विजे एल्डर, है ना। और आपके अमेरिका के दूसरे साइंटिस्ट हैं माइकल हॉप्टन, ठीक। नंबर थर्ड जो है ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये है चार्ल्स एमराइज, ठीक है। ये तीनों नाम किस चीज़ के लिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिक्स को लेकर। देखना, फिजिक्स में जो पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है रोजर पेनरोज, रोजर पेनरोज को। फिर नंबर टू जो नेम है वो है रेनहॉल्ड जेंजल, रेनहॉल्ड जेंजल, ठीक है, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। थर्ड है आपके लिए एंड्रिया गेज, एंड्रिया गेज, ठीक है। ये फिजिक्स में नाम दिया गया है पुरस्कार, ठीक भाई। अब बात करते हैं रसायन, सॉरी, फिजिक्स के किस लिए दिया, ब्लैक होल के लिए। ब्लैक होल को परिभाषित परिभाषित किया है नए तरीके से, इसके लिए दिया गया है। अब आप केमिस्ट्री की बात करते हैं रसायन में, तो ये जीनोम एडिटिंग का एक नया तरीका ढूंढा है, जीनोम एडिटिंग का एक नया तरीका ढूंढा है, जिसके लिए पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार दिया गया है फ्रांस की इमेनुअल कॉर्पेंटियर को, इमेनुअल कॉर्पेंटियर को, और यूएसए की जेनिफर एडोडना, जेनिफर एडोडना यूएसए की है ना, ये रसायन के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है, इन दोनों को। अब बात करते हैं शांति के लिए। देखना, अभी पीछे जो आपने इस महामारी को ये देखा है, अभी कोरोना अभी चल ही रहा है एक्चुअली। तो अब हुआ क्या, इसमें जो शांति के लिए, यानी कि लोगों तक खाना पहुँचाने का काम काम किया, जो ज़रूरतमंद थे उनको उनको भरपेट भोजन पहुँचाने का काम किया। तो पानी
कप पोषण का काम किया। ये सब जो काम किया है ये बर्ड फूड प्रोग्राम द्वारा किया गया। बर्ड फूड प्रोग्राम की जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। इसका जो केंद्र है यानी कि इसका जो कृषि सेंटर है वो रोम में है, इटली के। ठीक है। इसने क्या करा था, लगभग 10 करोड़ लोगों को खाना पहुँचाने का कार्य करा है। 8 करोड़ से अधिक, 10 करोड़ तक। ठीक। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार इस संस्था को दिया गया है। एक बात और याद रखिएगा भैया, नोबेल पुरस्कार जो है वो 3 से अधिक लोगों को नहीं दिया जा सकता, मृत व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, मरणोपरांति पुरस्कार नहीं दिया जाता। ठीक है। अब कि मगर शांति का पुरस्कार की संस्था को आप दे सकते हैं। ठीक। अब बात करते हैं आप अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र से भी जरा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना। तो अर्थशास्त्र में नीलामी के सिद्धांत और प्रारूपों के सुधार हेतु एक नया सिद्धांत प्रतिपादित हुआ है। नीलामी के सिद्धांत प्रारूपों से संबंधित। ठीक है। तो इसके लिए जो ये पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है आपके यूएस के यानी कि आपके पॉल आर मिलग्रॉम को। पॉल आर मिलग्रॉम। ठीक। सेकंड नेम है रॉबर्ट बी विल्सन। रॉबर्ट बी विल्सन। तो पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन अर्थशास्त्र इकोनॉमिक एरिया से। ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए साहित्य से संबंधित। तो साहित्य में जो दिया गया है ना पुरस्कार, ये दिया गया है आपका लुइस ग्लुक को। लुइस ग्लुक। लुइस ग्लुक का संबंध अमेरिका से है। इसके लिए किसके लिए दिया गया है भाई इनको, इन्होंने काव्य संग्रह इनका जो है एनेर्वो है ना, सॉरी एवेरनो के लिए इसको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है भाई। अब इस बार क्या हुआ ना, स्वीडिश कॉर्नर जो है इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले ये पुरस्कार लगभग 9 मिलियन स्वीडिश कॉर्नर में मिलता था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, 10 स्वीडिश कॉर्नर यानी कि 8.33 करोड़ रुपए इस पुरस्कार में सम्मानित में धनराशि है। ठीक है। अब देखो बात समझो ध्यान से, आपको करना है क्या भाई, आपको जैसे ये आपके पास आ रखा है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आपको किस समय किस क्षेत्र में दिया गया, किस किस को दिया गया, नाम याद रखिएगा। यही आपको फिजिक्स में करना है, यही केमिस्ट्री में करना है, और यही आपको शांति के क्षेत्र में, यही अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यही साहित्य के क्षेत्र में। अब आपको इसमें कोई भारतीय नाम तो मिला नहीं। अब आप सोच रहे हो किसी भारतीय को नहीं मिला क्या, है ना। भारतीय है तो फिक्र तो होती है ना। आइए जरा जानते हैं किस किस भारतीयों को पुरस्कार अब तक मिला है। तो अगर आप भारतीयों की बात करेंगे तो नोबेल पुरस्कार सम्मानित भारतीय या भारतीय मूल के व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 में पुरस्कार दिया गया। ठीक है। फिर सीवी रमन को दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, ये 1930 में दिया गया। फिर आएगा आपका नंबर थर्ड डॉक्टर हरगोविंद खुराना या हरगोविंद सिंह खुराना चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में दिया गया 1979 में। ठीक है। और एस चंद्रशेखर को फिजिक्स में दिया गया 1983 में। और डॉक्टर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में 1998 में दिया गया, है ना। देखिए ये पहला मौका था किसी अर्थशास्त्री को पुरस्कार मिल रहा था, भारतीय अर्थशास्त्री को। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट इसलिए बन जाता है भैया, अर्थशास्त्र में दिए जाने वाला पुरस्कार 1969 में आरंभ हुआ, थोड़ा लेट हुआ ना इन सबसे, है ना। 90 और ये किस लिए दिया गया है इन्हें, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। ठीक है। बात करते हैं वी एस नायपॉल को कब दिया गया, साहित्य के लिए 2001 में, 2001। फिर है आपके पास वेंकट रमन रामकृष्णन को कब दिया गया, रसायन के क्षेत्र में 2009 में। ठीक। और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में 2014 में। ये मुख्य नाम है जो भारतीय हैं जिन्हें पुरस्कार दिया गया। इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन कई बार ये बनेगा कि भारत को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिलाने वाले व्यक्ति का नाम रविंद्रनाथ टैगोर या रविंद्रनाथ ठाकुर। क्षेत्र क्या था, साहित्य। वर्ष क्या था, 1913। आपसे क्वेश्चन यही पूछ लेगा भारत को सर्वप्रथम किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो साहित्य का क्षेत्र है। ठीक है। सीवी रमन आप जानते हो, रमन लिमिट है ना, रमन प्रभाव जानते हो अपना, फिजिक्स में पढ़ते हो। तो फिजिक्स में मिला, यानी कि अगर साहित्य की बात किस क्षेत्र में मिला है तो मिला है आपको विज्ञान के क्षेत्र में, वो भी किधर, भौतिकी के क्षेत्र में। तो ये सारे क्वेश्चन भी आपको याद रखने होंगे क्योंकि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि आपको टाइम शो हो रहा होगा, काफ़ी टाइम हो रहा है रात का, है ना। तो जरा वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कीजिए, चीज़ों को समझिए, याद कीजिए, और आशा करता हूँ बहुत जल्दी आप अपने सिलेक्शन को प्राप्त करेंगे। और आपका ऑफलाइन क्लासेस अब जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। कोशिश कीजिएगा अपनी सेफ्टी के साथ, पूर्ण सुरक्षा के साथ अब अपने दायित्व को समझेंगे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही जल्दी अपने सपनों को पूर्ण कर लेंगे। हम आपके साथ हैं। थैंक यू।